वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश 10th क्लास से पोएम नंबर 2, जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द जू, अर्थात चिड़ियाघर में एक टाइगर। स्टूडेंट्स, इस पोएम को लेस्ली नोरिस ने लिखा है, जो बहुत ही एक लघु कथा नाटककार और पोएट हैं। उन्होंने इस पोएम में टाइगर के बारे में बताया है और यही बताया है कि टाइगर को यहाँ पर एक मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि वहाँ पर ही का यूज़ किया है उन्होंने। और इसमें बताया है कि टाइगर को अगर उसके रियल प्लेस से अलग हटा दिया जाए तो उसकी एक्टिविटी किस तरह से हो जाती है, जबकि अगर उसको उसके नेचुरल प्लेस पर रखा जाए तो उसकी एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। और क्या बताया है, आइए जानते हैं स्टेंजा वाइज इस पोएम में। स्टेंजा नंबर 1। ही स्टार्ट्स इन हिज vivid steps the few steps of his cage on bed of velvet quiet in his quiet rage। अर्थात यहाँ पर दिखाया गया है कि टाइगर जो है वो एक केज में है, एक पिंजरे में है, और उसके शरीर पर बहुत सुंदर चमकीली धारियाँ हैं। स्ट्राइप होता धारियाँ। फीव स्टेप ऑफ हिज केज यहाँ पिंजरे से है, और उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल वेलवेट की तरह हैं, मुलायम हैं। और इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट बिल्कुल शांत है, रेज माने क्रोध। इसमें दोनों को ऑक्सोमोरन करके दिखाया गया है, अर्थात यहाँ विरोधाभास अलंकार का यूज़ किया गया है। इसमें बताता है कि टाइगर जो है बहुत क्रोधित है, लेकिन फिर भी अपने को उसने शांत कर रखा है, क्योंकि एट दिस टाइम वह जो है केज में है, अपने नेचुरल जो उसका रेजिडेंस है उससे उसको अलग कर दिया गया है, तो उसकी एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट है। सेकेंड स्टेंजा इज दैट ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। लर्किंग घात लगाना, शेडो परछाई, स्लाइडिंग सरकते हुए, थ्रो में होकर, वाटर होल तालाब या सरोवर, प्लम मोटा ताजा, डियर हिरन। इस स्टेंजा में कवि जंगल में रहने वाले एक टाइगर की कंडीशन बताता है, जहाँ वह पूर्ण रूप से एक्टिव है, पावरफुल है। वह कल्पना करता है कि वह टाइगर छाया में घात लगाए बैठा होगा, वह किसी सरोवर के पास लंबी लंबी घास में धीरे धीरे सरक रहा होगा और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। अवश्य ही यह शिकार क्या होगा, एक मोटा ताजा हिरन होगा, और जिसकी ये तैयारी शिकार करने की कर रहा होगा। यहाँ बताया है कि टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेंस में रहता है तो इतना पावरफुल वह एक्टिव हो जाता है, बहुत कनिंग हो जाता है, और इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए शिकार भी करता है, किंतु केज में होकर वह बिल्कुल शांत रहता है। तो चलते हैं थर्ड स्टेंजा की ओर। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लेव्स टेरिजिंग द विलेज। स्नॉलिंग गुर्राना, अराउंड चारों ओर, एज किनारा, बारिंग दिखाना, वाइट फेंस लंबे सफ़ेद नुकीले दांत, क्लेव्स पंजे, टेरिजिंग आतंकित करना या भयभीत करना। कवि अब इस स्टेंजा में कल्पना करता है कि वही शेर जो पिंजरे में इतना शांत दिखाई दे रहा था, यदि अपने जंगल में आज़ादी पूर्वक होता तो जंगल के आसपास स्थित घरों के चारों ओर जाकर गुर्राता, अपने लंबे सफ़ेद दांतों तथा पंजों को दिखाकर लोगों को भयभीत कर देता। अर्थात यह कवि यह बताने का प्रयत्न करता है कि हमें टाइगर या वाइल्ड एनिमल्स की फ्रीडम को कभी भी छीनना नहीं चाहिए। जो टाइगर या एनिमल्स अपने नेचुरल प्लेस में एक्टिव रहते हैं, वे केज में रखने पर बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। तो चलते हैं फोर्थ स्टेंजा की ओर। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लॉक्ड बंद किया,
कंक्रीट सेल, कंक्रीट की मजबूत कोठरी। स्ट्रेंथ, शक्ति। बार्स, सलाखें। स्टॉकिंग, घूमना। इग्नोरिंग, परवाह नहीं करके। विजिटर, दर्शक। अर्थात यह कवि कहना चाहता है कि जो टाइगर जंगल में फ्री था, अब उसे कंक्रीट की बनी मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है। उसकी शक्ति अब सलाखों के पीछे कैद हो गई है। अब बेचारा इतना मजबूर है कि जिस मनुष्य को डराने वह उसके घर के आसपास होकर वह जाता था, अब वह बेचारा पिंजरे के पास देखकर भी कोई एक्शन नहीं करता है। अर्थात जब वो फ्रीडम थी उसे, वह जंगल में था तो लोगों को डराने के लिए उनके घर तक जाता था, लेकिन आज उन्हीं लोगों को देखकर वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है। बेचारा उनको इग्नोर करके अपने पिंजरे में इधर उधर चलता है, इधर उधर भटकता है। तो चलते हैं लास्ट अर्थात 5th स्टेंजा की ओर। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. Patrolling, गश्ती। Stars, घूरना। Brilliant, चमकदार। अर्थात इस लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि टाइगर जो पिंजरे में कैद है, रात्रि में वे गश्त लगाने वाली कारों की आवाज़ को सुनता है। अर्थात उसके आसपास अगर कोई हॉर्न की आवाज़ आती है तो उसको सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से आकाश में चमकते तारों को देखता है। इस समय शायद यही सोचता है कि जंगल में भी मुझे दूर तक ये तारे आकाश में चमकते नजर आते थे। सो स्टूडेंट, इसमें टाइगर की अलग अलग एक्टिविटी दिखाई गई हैं और इसमें एक मैसेज भी दिया गया है कि वी शुड नेवर स्नेच फ्रीडम ऑफ अदर्स, लाइव और लेट लाइव। अर्थात जियो और जीने दो, कभी भी किसी की आज़ादी का हनन मत करो। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम स्टेंजा वाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पोएम का मेन पर्पज़ यही है कि हमें टाइगर या अन्य किसी भी जीव या किसी भी क्रिएचर को उसकी फ्रीडम को कभी भी हमें छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, यह इस पोएम का उद्देश्य है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर अभी भी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।